बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुकूमत ने पीएमसी ऑर्डिनेंस, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ऑर्डिनेंस जारी करते हुए पीएमडीसी को तहलील कर दिया है। दिलचस्प बात यह है कि ये ऑर्डिनेंस इतवार के रोज़ जारी हुआ है और इस ऑर्डिनेंस को जारी करने से पहले ना कोई रिसर्च हुआ है और ना कोई सर्वे हुई है। गोया कोई अथेंटिक कैलकुलेटेड इन्फॉर्मेशन इस फैसले की बुनियाद में मौजूद नहीं है और ये बहुत बड़ा फ़ैसला है। इस फैसले के ज़रिए से पीएमडीसी, जिसकी अपनी एक तारीख़ है और जो मेडिकल एंड डेंटल प्रोफेशन में उन्होंने बड़ी खिदमत सर अंजाम दी है, उसको तहलील कर दिया गया है। पीएमडीसी, जैसे कि आपको इल्म है कि इस वक्त पाकिस्तान में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के अंदर तकरीबन 168 कॉलेजेस हैं और पीएमडीसी की यह ज़िम्मेदारी है कि वो जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड है उसको मॉनिटर करता है, एक्रीडेशनल स्टैंडर्ड है उसको मॉनिटर करता है और इस हवाले से पीएमडीसी ने बड़ी घांकदर खिदमत माजी के अंदर सर अंजाम दी है। कमज़ोरियाँ, खामियाँ, ख़राबियाँ हर इदारे में हो सकती है और इसको रिफॉर्म करना चाहिए, उसको रिफ़ाइन करना चाहिए, उसकी इस्लाह होनी चाहिए। लेकिन बहैसियत मजमूई गुज़िश्ता 40-50 सालों के अंदर पीएमडीसी ने मेडिकल के शोबे में बड़ी घांकदर खिदमत सर अंजाम दी है और उसकी एक बहुत बड़ा सबूत ये है कि 2012-13 के अंदर कि जो वर्ल्ड बॉडी थी, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ मेडिकल रेगुलेटरी अथॉरिटी, पीएमडीसी का सदर उसका लीडर बन गया है और ख़ुद अमेरिका ने पीएमडीसी के जो मयार है उसको अपने मुल्क के प्रोफेशन के मयार के बराबर करार दिया है। मैं समझता हूँ ये पीएमडीसी की घांकदर खिदमत का एक सबूत है। हुकूमत ने ये पहली कोशिश नहीं की पीएमडीसी को तहलील करने की, बल्कि इससे पहले भी हुकूमत एक ऑर्डिनेंस ला चुकी थी और उस ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट ने दस्तूरी फ्रॉड करार दिया था और वो ऑर्डिनेंस जब सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पेश हुआ तो सेनेट ऑफ पाकिस्तान में उसके ऊपर वोटिंग हुई और वोटिंग के ज़रिए से उसको रिजेक्ट कर दिया गया, मुस्तरद कर दिया गया, जिससे हुकूमत की बहुत ज़्यादा सुबकी हुई। लेकिन हुकूमत अपने जो नापाक इरादे हैं उससे बाज नहीं आया और अब इन्होंने संडे को, इतवार के दिन, एक सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए से पीएमडीसी को तहलील कर दिया है और एक नया इदारा पाकिस्तान मेडिकल कमीशन उसके बनाने का ऐलान कर दिया है और पीएमडीसी के जो 400 मुलाजिमीन हैं उनको ज़बरदस्ती गोल्डन हैंड शेक के ज़रिए से फारिग कर दिया गया है। पीएमडीसी के बिल्डिंग को टेक ओवर किया गया है, उसके तमाम रिकॉर्ड को सील कर दिया गया है और वहाँ के जितने भी ऑफिसर्स हैं, ओहदेदार हैं, मुलाजिमीन हैं, उनको अपने दफातर से ज़बरदस्ती निकाल दिया गया है, जिसकी वजह से अब पीएमडीसी के मुलाजिमीन जो हैं उन्होंने मुस्तकिल हुकूमत के इस जुल्म और जो आप उसको कहते हैं डे लाइट रॉबरी, दिन दहाड़े जो डाका डाला है पीएमडीसी के ऊपर, उसके ख़िलाफ़ जो है धरना दिए बैठे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। इस वक्त जो नया पीएमसी कमीशन उन्हें बनाया है वो भी बड़ा दिलचस्प है। उसके अंदर कुल 9 मेंबर होंगे जो कि सब के सब हुकूमत के नामज़द करदा होंगे और यही बात बताती है कि दरअसल हुकूमत पीएमडीसी को अपने कब्ज़े में लेना चाहती थी, जो कि एक इलेक्टेड बॉडी थी और जो एक गैर जानिबदारी के साथ अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही थी। उसके बजाय हुकूमत उसको अपनी जेब की घड़ी और हाथ की छड़ी बनाना चाहता था, जिसके लिए पीएमडीसी तैयार नहीं था। इसलिए इसको ज़बरदस्ती सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए से तहलील कर दिया गया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी माजी में मुस्तरद कर दिया है और पार्लियामेंट ने भी माजी में मुस्तरद कर दिया है। तो 9 मेंबर का जो पीएमसी कमीशन है, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन, उसमें 9 मेंबर होंगे, सब के सब हुकूमत के नामज़द करदा होंगे और इसमें मेडिकल प्रोफेशन के लोग भी होंगे और मेडिकल प्रोफेशन के अलावा इसमें सिविल सोसाइटी और मुसल्लह अफवाज के अफराद को भी रखा गया है। अब मेडिकल के शोबे में मुसल्लह अफवाज का क्या काम है? उनका काम है बॉर्डर्स की निगरानी करना, पाकिस्तान की जो टेरिटोरियल सिक्योरिटी है उनको इंश्योर करना, उनको ऐसी चीज़ों के अंदर जो कि डिफेंस के साथ ताल्लुक़ नहीं रखते उसके अंदर इंगेज करना, इन्वॉल्व करना, ये उनके साथ भी बदनीयती है और ये उनके साथ भी ज़्यादती है और ये मुल्क के दिफा को भी कमज़ोर करने के बराबर है। तो ये 9 के 9 जो मेंबरान हैं ये नामज़द कर दिए गए, हुकूमत के नामज़द करदा होंगे और फिर उसके साथ साथ NLE जो एक उन्होंने जारी किया है कि जो नेशनल लाइसेंसिंग एजुकेशन जो एग्ज़ामिनेशन होगा, नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ामिनेशन NLE, यानी एक बच्चा, एक तालिब इल्म जब
MBBS کر لے گا، اس کے بعد ہاؤس جاب کر لے گا، تو اس کے بعد ان کو ایک اور امتحان دینا ہوگا. یہ امتحان بنیادی طور پر جو بیرونی ملک سے لوگ آتے ہیں پاکستان میں نوکری کرتے ہیں ان کے لیے ہوتا ہے. آپ نے ایٹا ٹیسٹ کے ذریعے سے FSC کے ذریعے سے بچے کو میڈیکل کالج میں داخلہ دیا، پھر آپ نے میڈیکل کالج کے تمام امتحانات ان سے پاس کروائے، ہاؤس جاب ان سے پاس کروائے، اس کے بعد آپ نے ایک اور امتحان رکھا ہے. تو یہ ڈاکٹرز کے ساتھ ظلم ہے. حکومت نے پہلے ہی سرکاری جو ہاسپٹلس ہیں ان کو بتدریج پرائیویٹائز کرنے کی طرف قدم بڑھائے ہیں. ڈاکٹر اس کے ساتھ جو ہے ظلم اور زیادتی وہ کر رہی ہے، اور اب PMDC کے اوپر بھی انہوں نے حملہ کر دیا ہے. ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، PMDC کے ملازمین کے ساتھ کھڑے ہیں، ڈاکٹرز کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم PMDC کی تحلیل کو بھی مسترد کرتے ہیں، ہاسپٹلس کی پرائیویٹائزیشن کو بھی مسترد کرتے ہیں. ڈاکٹرز کو زبردستی ان کو جاب سے نکالنا، ان کے اوپر تشدد کرنا اور ان کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات قائم کرنا، ان کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں، اور ڈاکٹرز کے ساتھ اور PMDC ملازمین کے ساتھ ہیں. انشاءاللہ پارلیمنٹ کے فلور پر، میڈیا میں اور سٹریٹس میں ہم حکومت کی اس ظلم کے خلاف، PMDC کے اوپر جو شبخون مارا ہے اس کے خلاف اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. میں سینٹ کے فلور پر اس ایشو کو انشاءاللہ اٹھاؤں گا. میں پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن ان کو بھی یہ یقین دہانی کراتا ہوں کہ ہم ان کی جدوجہد میں ان کے ساتھ ہوں گے، اور انشاءاللہ جس طرح ماضی میں عدالتوں کے اندر اور پارلیمنٹ کے فلور پر حکومت کو شکست ہوئی ہے، حکومت کو ایک دفعہ پھر انشاءاللہ شکست ہوگی، اور PMDC کی تحلیل کا یہ فیصلہ حکومت کو واپس لینا ہوگا.